सबसे बड़ा झूठ है समय नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि टाइम नहीं है। अक्सर आप लोगों से पूछिए कि भैया ये काम कर लो, बोले मेरे पास समय नहीं है। समय ही नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, सब भागते चले जा रहे हैं उस अंधी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं है, जहां कोई सीमा नहीं है, जहां कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग सभी लोग भागते चले जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल समस्या क्या है? समस्या समय नहीं है कि नहीं है, समय नहीं है, ये एक्चुअल समस्या नहीं है। एक्चुअल समस्या ये है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जिस चीज की होती है उसके पीछे हम समय निकालते हैं। यंग एज में जब हमें किसी से प्यार होता है, हम उस प्यार के लिए समय निकालते हैं, घंटों उसके विषय में सोचते हैं, घंटों उससे मिलने के लिए जाने में बर्बाद करते हैं, घंटों उसके साथ व्यतीत करने में बर्बाद करते हैं। लेकिन वही जब शादी हो जाती है, उसी लड़की से शादी हो जाती है, उसको समय देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहले प्रायोरिटी थी वो लड़की, अब प्रायोरिटी खत्म हो गई क्योंकि हमारी शादी हो गई, तो अब हमने समय देना बंद कर दिया। आप वही है, समय वही है, वही 24 घंटे का समय है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटी खत्म हो गई। उसी तरीके से हम जिस काम को भी करते हैं, उस काम में को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो हम समय निकालते हैं, और प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो हम समय नहीं निकालते हैं। आप किसी कॉबलर के पास जाके बोलिए कि भैया ये हमारा प्लान है और इसको जरा सुन लो, बोलेगा भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है। बिल्कुल उसके पास समय नहीं है, क्योंकि लाइन लगा के लोग खड़े हैं जूता सिलवाने के लिए। आप बार्बर के पास चले जाइए, उसको जाके प्लान दिखाने के बारे में सोचिए कि भैया ये मेरा प्लान है, देख लो जरा। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि लोग लगे हुए हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, लोग लगे हुए हैं बाल कटवाने के लिए। कहां उसके पास टाइम है? बिल्कुल टाइम नहीं है। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसको बाल काटना उसकी प्रायोरिटी है, जिसमें उसको 50 रुपए 40 रुपए मिलना है, वो उसकी प्रायोरिटी है। आप जो प्लान दिखाने गए हैं वो प्लान उसको पैसे की बर्बादी लगती है। कहने का मेरे मतलब यह है कि उसके जीवन में सपना जो है वो सपना ही उसका बाल काटना है, उसका जो भी काम वो कर रहा है वो उसका सपना है, उसको कर रहा है। उसके सिवा जितना भी समय उसके पास है उसको वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है, उसको आप देखिए। मोबाइल को स्क्रॉल करने में, लोगों के रील्स देखने में, नचनिया गवनिया को देखने में, इन चीजों में अपने समय को वो बर्बाद करता है। और जब आप उससे चर्चा करेंगे तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे से ज्यादा हुआ है? कभी हुआ है किसी के पास? नहीं होता। अंबानी जी के पास 24 घंटे से ज्यादा है? नहीं है। किसी तेंदुलकर के पास 24 घंटे से ज्यादा है? नहीं है। विराट कोहली के पास, धोनी के पास, किसी के पास नहीं है। सबके पास वही 24 घंटा है। लेकिन अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करने की वजह से उन्होंने प्रायोरिटी सुनिश्चित किया कि मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, और लर्निंग को प्रायोरिटी लेने की वजह से उन्होंने स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया। और जब स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया, एक कौशल्य अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो उस कौशल्य की वजह से आज वो इतना कमा रहे हैं जितना हम आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम आप अभी भी क्या करते हैं? अभी भी आईपीएल चल रहा है, घंटों हम उसको देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मिलना जाना कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना जाना, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, हमने उसको प्रायोरिटी दे रखा है। और जब कोई इनकम की बात आपसे करने आता है, जब कोई आपको सिस्टम बताने की बात करता है, जब कोई आपसे कहता है कि ये चीज सीख लो, इस चीज को सीखने की वजह से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का बंदा कोई आपके पास पहुंचा कि भैया ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में केवल आप साबुन तेल मंजन अपने घर के प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है, प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फालतू की गॉसिप करने के लिए बहुत टाइम है। टीवी में डिबेट चल रहा है, माराधाड़ी चल रही है, बहसा बहसी चल रही है, उसको देखने के लिए बहुत टाइम है। बैठ के घंटों निहारते रहेंगे टेलीविजन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सा मुद्दा इस समय गर्म चल रहा है, कौन सा एंकर कितना ज्यादा चिल्ला रहा है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है इन चीजों में। प्रायोरिटी, डायरेक्ट सेलिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, लिहाजा आपके पास समय नहीं है। जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं
वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल क्यों नहीं होते हैं? हमेशा ये बहाने क्यों करते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी प्रायोरिटी से दिया नहीं। भाई डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां की कौशल्य सीखना पड़ता है, जहां पर आपको एजुकेशन लेना पड़ता है। जो चीज आप नहीं जानते हैं उसको सीखना, जो चीज आप नहीं कर पाते हैं उसको करना। लोगों से बात करना भी एक स्किल है, एक कला है, एक कौशल्य है। उस कौशल्य को आपको सीखना पड़ता है। लोगों से किस तरीके से बात करें। आप 30 लोगों से बात करते हैं, 30 लोगों से बात करने के बाद निगेटिव सब लोग हो जाते हैं, 30 लोग आपको मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि आपने प्लान को समझा नहीं, आपने प्रोडक्ट को समझा नहीं, आपने जिम्मेदारी से एजुकेशन लिया नहीं। वहीं पर जब आप प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, जब आप एजुकेशन को प्रायोरिटी बना लेते हैं कि नहीं मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे इस चीज को सीखना है, मुझे डेमो को सीखना है, मुझे इसके प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज लेना है, मुझे प्लान के डेप्थ नॉलेज लेना है, मुझे सब कुछ अपने काम के घंटे को आप इस तरह से ऑडिट करते हैं कि आप दिन रात उस काम के लिए समय निकाल सकें जिसमें आप नई नई एंट्री लिए हैं। हो सकता है आप शादीशुदा हैं, आप पत्नी को समय देना बंद कर देते हैं कि नहीं ठीक है अभी हमको 2 महीने का समय तुम दो, 6 महीने का समय दो, इस 6 महीने के अंदर में हम इस कौशल्य को सीखने का प्रयास करेंगे। तो नतीजा क्या होता है? जब आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना शुरू कर देते हैं, मेरे जैसे मोटिवेटर के वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, नतीजा क्या आता है? उसका इंपैक्ट ये आता है कि आपको बोलना आ जाता है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लगती है, मार्केट में क्या क्या ऑब्जेक्शन होता है उसको हैंडल करना आ जाता है। लिहाजा अब आप 30 लोगों से चर्चा करते हैं, मे बी 20% जो आपको 20 लोग हैं वो मना कर दें और 10 लोग आपकी बात मान लें। चलिए मान लेते हैं कि 10 भी नहीं मानते, 30 में एक आदमी भी मान लेता है। 30 में जहां 0 रिजल्ट था वहां सीखने की वजह से 30 में एक आदमी अगर मान लिया तो आपका काम बनना स्टार्ट तो हो गया ना। धीमे धीमे और परफेक्शन लाने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है, और अच्छा समझने की जरूरत है, और अच्छा समझाने की जरूरत है। और ये सब कुछ होगा जब आप समय देंगे, जब आप समय देंगे एजुकेशन लेने पे, जब आप समय देंगे उस चीज को सीखने पे। और मनुष्य अपने जीवन में सीखने पे ही समय नहीं देना चाहता। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। एक जहाज खराब हो गया, उस जहाज के कैप्टन ने बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया कि भाई इसको सही करो। सब लोग आए और आने के बाद सब लोगों ने उसको सही करने का प्रयास किया, लेकिन जो टेक्निकल समस्या उसके अंदर में थी वो समस्या समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद किसी ने उसको सलाह दिया कि भाई एक ऐसा है जो टेक्निकली इंजीनियर नहीं है लेकिन उसके पास तजुर्बा बहुत है। अगर तो अल्टीमेटली कैप्टन ने उस व्यक्ति को बुलाया, वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कभी इधर ठोका, कभी इधर ठोका, कभी उधर ठोका, कभी उधर ठोका और जहाज को सही कर दिया। कैप्टन ने पूछा भैया कितना पैसा हुआ? बोला 50,000 रुपया। उसने कहा इतने से काम के 50,000 रुपये? उसने कहा इतने से काम के नहीं, जो मेरा तजुर्बा था उसका 50,000। मैं तो आते ही समझ गया था कि गड़बड़ी कहां पे है, ये मेरे तजुर्बे का कमाल है। लेकिन उस तजुर्बे के लिए मुझे जो 50 साल देना पड़ा है, उस 50 साल की कीमत मैं आपसे मांग रहा हूं। मैं इस ठोक पीट का पैसा नहीं मांगता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप डॉक्टर को देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत कहते हैं 500 रुपए लो। 1 सेकंड के लिए आपको देखता है, काम खत्म। लेकिन 500 रुपए चार्ज हो गए। क्यों हो जाते हैं 500 रुपए चार्ज? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उस डॉक्टरी प्रैक्टिस के लिए उसने कितने करोड़ रुपए खर्च कर डाले, कितना समय बर्बाद किया, कितना सीखा, कितना मेहनत किया, कितना एफर्ट किया, कितने एग्जाम पास किए, तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिला है देखने का। और आप चाहते हैं कि 2 रुपए में आपको देख दे। तो ये चीज आपको जो कौशल्य है उस चीज का पैसा मिलता है, जो टेक्निक है उसका पैसा आपको मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इसी को सीखना नहीं चाहते, हम इसी टेक्निक को सीखना नहीं चाहते, हम इसी कौशल्य को सीखना नहीं चाहते, हम इसी ज्ञान को सीखना नहीं चाहते। हम सीखना ही नहीं चाहते कि लोगों से बात कैसे करें, हम सीखना ही नहीं चाहते कंपनी का प्लान कैसा है, हम सीखना ही नहीं चाहते कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, हम सीखना ही नहीं चाहते कंपनी के प्लान का डेमो कैसे दिया जाए, प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिया जाए। हम सीखना ही नहीं चाहते कि हम ड्रेस कैसे पहने। हम तो वही सिंपल सिस्टम में चले जा रहे हैं, जिस सिंपल सिस्टम में अपनी जिंदगी आज तक गुजर करके हम गरीब बने हुए थे। एक एक रुपए के लिए मोहताज थे, एक एक रुपए के लिए परेशान थे, एक एक चीज के लिए सोच रहे थे, बच्चों को छोटे से स्कूल में डालकर पढ़ा रहे थे,
बीवी के हर ख्वाहिश को मार रहे थे, मोटरसाइकिल पे 4 लोग कैसे भी करके एडजस्ट कर रहे थे, खुदा न खास्ता भगवान ने एक और दे दिया तो टंकी पे उसको भी बिठा दे रहे थे। लेकिन हम अपने अंदर कौशल्य को डेवलप करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। और जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपसे कहता है कि आ मेरे पास, मैं तुझे मर्सिडीज की बात बताता हूं, तो आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो भाई, मर्सिडीज की बात बताना ये मुझे सिखाया गया है, BMW की बात बताना मुझे सिखाया गया है, मैं अपने कंपनी के प्लान में सिद्धस्त हूं। लेकिन आप जुड़ भी जाते हैं तो किसी से बात नहीं करते, और किसी से बात भी कर जाते हैं तो निगेटिव होके आते हैं, क्योंकि वो उल्टा आपको सुना देता है, क्योंकि आपने अपने अंदर कौशल्य को डेवलप नहीं किया। सिंपल सी कहानी समझिए, 2 लकड़हारे थे, दोनों जाते थे लकड़ी काटने के लिए, जमकर लकड़ी काटते थे, जमकर मेहनत करते थे। बड़ा भाई बहुत तेजी के साथ में लकड़ी काटता था, आराम भी करता था, लकड़ी काटता था, और छोटा भाई दिन भर मेहनत करता था, कभी कभी खाना भी नहीं खाता था। लेकिन बड़ा भाई हमेशा लकड़ी ज्यादा काटता था, छोटा भाई लकड़ी कम काट पाता था। ऑब्वियसली जो जब कम लकड़ी काटेगा उसकी इनकम भी कम होगी। धीमे धीमे छोटे भाई की स्थिति खराब होती चली गई, बड़े भाई की स्थिति मजबूत होती चली गई। एक दिन छोटे भाई की वाइफ ने कहा कि पूछो तो भैया से ऐसा क्या करते हैं, मेहनत तुम भी उतना ही करते हो, मेहनत वो भी उतना ही करते हैं, जाते भी साथ में हो, आते भी साथ में हो, खाना भी एक जैसा खाते हो, बलिष्ठ भी एक जैसे हो, फिर ऐसा क्या है जो भैया ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और तुम नहीं कमा पा रहे हो। एक दिन उसने कहा भैया मुझे भी टेक्निक बताइए, क्या आप करते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूं। बड़े भाई ने कहा चलो आज तुम लकड़ी नहीं काटो, आज तुम चलो मेरे साथ, ये देखो कि मैं लकड़ी काटता कैसे हूं। वो कुल्हाड़ी घर में रख दिया और चल दिया बड़े भाई के साथ में गया। बड़े भाई बैठ गए पत्थर पे और एक दूसरा पत्थर लेके कुल्हाड़ी को रगड़ने लगे। रगड़ते रगड़ते उस पे सान चढ़ाया, धार चढ़ाया, धार चढ़ाने के बाद लकड़ी काटने लगे, धड़ाधड़ पेड़ काट डाले और उसके बाद फिर बैठकर धार चढ़ाने लगे। दिन में 10 बार काटे, 10 बार धार चढ़ाए, आराम भी किया, लेकिन लकड़ियां खूब सारी काट डाले, बेचा, खूब सारा पैसा आया। छोटे भाई की बुद्धि खुल गई, बोला कि मैं तो आज से 10 साल पहले जो लकड़ी ये कुल्हाड़ी लेकर गया था, आज तक मैंने उस पर सान नहीं चढ़ाया। कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं है तो कुल्हाड़ी लकड़ी काटे तो काटे कैसे। यही कमी हमारे आपके अंदर में है। हम लोग समय नहीं है का बहाना करते हैं, बैठकर धार कौन लगाए धार, समय नहीं है मेरे पास। टीवी देखने के लिए समय है, मोबाइल देखने के लिए समय है, रील स्क्रॉल करने के लिए समय है, शॉर्ट्स देखने के लिए समय है, फालतू के वीडियोस देखने के लिए समय है, IPL देखने के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है। फालतू का भैंसा भैंसी टीवी में डिबेट चल रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अपने ऊपर धार लगाने के लिए समय नहीं है तो लकड़ी भी आप नहीं काट पाएंगे। जब आप लकड़ी नहीं काट पाएंगे तो इनकम भी आपकी नहीं होने वाली। जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जिस तरीके से आप जी रहे हैं, उसी तरीके से आप जीते रहेंगे। आपके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम कम होती चली जाएगी। बच्चे को बड़े स्कूल से छोटे स्कूल में और उसके बाद और छोटे स्कूल में आप कर दोगे, बढ़ने के बदले बेचारे घटते चले जाएंगे। मोटरसाइकिल पर 2 बच्चों को बिठा के किसी तरीके से वाइफ को बिठा के ड्राइव करोगे और कहीं भगवान की दया से तीसरा आ गया बच्चा तो टंकी पे बिठा के अपना काम चलाओगे, लेकिन कभी भी आप एक छोटी सी गाड़ी के बारे में भी नहीं सोचोगे। और अगर सोच भी लोगे तो लोन के मकर झाल में फंस जाओगे आप। लोन देने वाले रोज फोन करते हैं, भैया 5 लाख का लोन ले लो, 7 लाख का फोन ले लो। गाड़ी लेने के लिए आप चले जाओ, खट से लोन कर देंगे आपका, अब उसके बाद देते रहिए EMI। कहां से देंगे, पैसे नहीं आपके पास। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपनी कुल्हाड़ी के धार को तेज करिए, अपने कौशल्य को डेवलप करिए, अपने टैलेंट को डेवलप करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने चरित्र को डेवलप करिए, सीखने पे समय लगाइए। 6 महीना दीजिए, जिस सेक्टर में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, 6 महीना दीजिए, मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, भूल जाइए इनकम कितनी हो रही है। अपने आप का डेवलपमेंट करिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए, कपड़े पहनने के सलीके समझिए, बाल रखने के सलीके समझिए, प्रोडक्ट को यूज करने के सलीके समझिए, लोगों से बात करने के तरीके सीखिए, कैसे लोगों से बात करें जो हमारा काम जल्दी निकल जाए। ये सब आप कौशल्य डेवलप करिए अपने आप। धीमे धीमे आप देखेंगे कि जब आप टाइम का ऑडिट करना शुरू कर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितना समय फालतू बर्बाद करता था इन फालतू चीजों में।
और फिर आप समय का सही सदुपयोग करना स्टार्ट कर देंगे। रात रात भर आप किताब पढ़ेंगे, रात रात भर आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे, रात रात भर आप मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे कि अपने आप को मोटिवेट रखें। सोना कितना जरूरी है भाई, 4 घंटा 5 घंटा सो लिए बहुत है। 24 ही घंटा सबके पास है, 24 घंटे में कोई अमीर बन जाता है और कोई गरीब का गरीब रह जाता है। तो ये उसकी मानसिकता है जिसकी वजह से वो गरीब है। और समय निकालिए, समय निकाल के अपने समय का यूटिलाइजेशन सही तरीके से करिए, अपने समय को यूटिलाइज सही तरीके से करिए। सुबह उठ के सबसे पहले फोन पे स्क्रॉल करना मत शुरू कर दीजिए, फिजिकल करिए, सीखने पे समय निकालिए, अपने मस्तिष्क को डेवलप करिए। धीमे धीमे आप देखेंगे तो आपके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लोगों तक आप इसको भेजिए और लोगों को भी समझाइए कि भैया समय सबके पास बहुत है, केवल प्रायोरिटी देने की देर है। जिस दिन आपने प्रायोरिटी दे दिया उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लिहाजा दिक्कत समय की नहीं है, दिक्कत प्रायोरिटी की है। फिर से रिपीट करता हूं, समय की दिक्कत नहीं है, प्रायोरिटी की दिक्कत है। जिस काम को आप प्रायोरिटी देते हैं उस काम के लिए आप निश्चित तौर पे समय निकालते हैं। तो जिस दिन आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रायोरिटी देने लगेंगे उस दिन आप इस सेक्टर के लिए भी समय निकालने लगेंगे, वीडियोस देखने लगेंगे, बुक्स पढ़ने लगेंगे, मीटिंग सेमिनार अटेंड करने लगेंगे, प्लान सीखने लगेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना सीखिए। जिस चीज से आपके पास पैसा आने वाला है, जिस चीज से आपके पास नाम सम्मान शोहरत देश विदेश पर्यटन सारा कुछ होने वाला है, उस सेक्टर के लिए समय निकालिए, समय निकालिए, समय निकालिए। नमस्कार।